कल का हमने बताया था इसका जो नियम प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कि आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे ज्ञात करेंगे, बताया था ना एग्जाम्पल में। तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो इसके अंदर दो पार्ट में बटा होता है आपकी यह विवरणी। एक आपका होता है पार्टिकुलर डेबिट और पार्टिकुलर क्रेडिट, यही होता है ना। तो बैलेंस शीट करना, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि इसके अंदर आपकी जो कोई भी लेखांकन की क्रिया होती है तो आय और व्यय की केवल क्रिया को लिखा जाता है, यही बताया था ना, आय और व्यय। तो अब यहां पर आपका होता है परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में हमारा क्या होता है, पहले हम सबको लिख दे रहे हैं, ठीक ना, केवल आपको भरना होगा। फिर इसके बाद आपका होता है सेल अकाउंट, फिर इसके बाद आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, यही होता है ना। अब इधर हो जाता है डायरेक्ट इनकम, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट इनकम, होता है ना। मान लीजिए कि अगर हम लोग जो विवरणी तैयार कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हमने उसके बारे में पूरा यहाँ पर दर्शा दिया। अब आपका सवाल, आपका एग्जाम्पल क्या कर रहा है, अब उसी के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर भरते जाइए। अब यहाँ पे कर रहा है कि परचेज अकाउंट, तो कल के क्लास में मैंने बताया था कि परचेज में क्या क्या होता है। जो डेबिट साइड का होता है परचेज में, तो आपका मर्तबा बिगाड़ देला। परचेज आपका होता है, तो परचेज के अंदर टोटल परचेज को लिख दिया जाता है। तो आपका नगद और उधार दोनों परचेज मिलाकर कितना है, 30,000। अब यहाँ पर 30,000 रुपया लिखते हैं, ठीक है। फिर टोटल सेल की वैल्यू कितनी है, उधार और नगद मिलाकर के, ठीक है, 55,000। डायरेक्ट खर्च हम लोग कितना कर रहे हैं, 2500, 2,500। डायरेक्ट इनकम हमारे पास कुछ है नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसी तरह खाली छोड़ देते हैं, दिखाता भी नहीं है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बताया था, शुरू में ही बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो जो आपका जीपी होता है, जीपी का मतलब हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपका होता है यस माइनस पी माइनस डी, ठीक है, यस पी डी। इसका मतलब हो गया सेल्स, इसका मतलब हो गया परचेज, इसका मतलब हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इनकम को लेते तो यहाँ पे प्लस डी हो जाता, एक बार डी क्या होगा, माइनस होगा, और एक बार डी क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे डी आई कर दे रहा है, डायरेक्ट इनकम होता है, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला पर हम लोग रख देंगे 55,000 माइनस 30,000। अब इसको पहले माइनस कर लेंगे,
दो बचा, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2500। अब यहां पर इसको माइनस कर देंगे, 4 में से 2 गया 2, अब यहां पर 22 आ गया। 22,500 आपका यह क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस 22,500 को आप यहां पर रख दीजिए, ठीक। यही ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड के तरफ भी जाता है, तो 22,500 आपका यहां पर भी आ जाएगा। अब टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना करते हैं टोटल, तो टोटल आपने किया है 4,000, तो 4,000 यहां पर रख देंगे। अब जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट में होता है जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। ये आपका होता है नेट प्रॉफिट। तो यहां पर आपका जीपी कितना निकला है, 22,500। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, 4,000। माइनस कर देंगे हम लोग, तो 12 में से 4 गया 8 और 1 बच गया। इनडायरेक्ट इनकम तो हमारा कुछ है नहीं, इसको खाली छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपकी बच रही है वही क्या हो जाती है, नेट प्रॉफिट होती है। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 18,500। यही आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पे जो टोटल हमारा होता है, तो कंप्यूटर के अंदर टोटल आपका केवल इसको दर्शा देता है। टोटल में देखते हैं कंप्यूटर में आप, तो 22,500 और क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है 22,500, ठीक है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट को टोटल में दर्शा देता है, ठीक। यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना होता है। तो सर 22,500 ग्राफ का प्रोजेक्ट का है, टोटल में जोड़े आपका कंप्यूटर के अंदर जो है उसको मैं बता रहा हूं। आपका कंप्यूटर के अंदर केवल ग्रॉस प्रॉफिट तक ही दिखाता है, और नहीं तो अगर टोटल करके देखना चाहेंगे आप, तो यहाँ पे जो है इसको हम डिलीट कर देना है, ठीक है। अब इसको मिटा दिया मैंने। अब इन दोनों के साइड को जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना हो रहा है, इसके नीचे कर दे रहे हैं 77,500 हो गया। अब इसको भी जोड़ दीजिए, 2 जीरो तो आपका ऑलरेडी हो जाएगा, फिर 5 5 5 10 10 5 15 तीनों को होगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा भैया, 5 5 10 5 15 को 5 हासिल हो गया 1। फिर इसके बाद आपका हो गया 2 2 4 4 2 6 6 और 8 2 2 4 4 8 में होगा। अरे 2 2 4 4 4 8 8 8 8 8 16 और 1 17 को 7 हासिल हो गया 1 3 2 5 5 और 1 6 और 1 7। इस तरह से भी आप कर सकते हो। टोटल में जितना आपका डेबिट साइड आएगा उसी के बराबर आपका क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा। बट आपके कंप्यूटर में जो होगा 22,500 जो आपका दिखा रहा है ना, तो यह 22,500 जो होता है ग्रॉस प्रॉफिट पर ही दिखाता है। ये आपकी ज्वेलरी तैयार हो गई, ठीक है।